आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डोनाल्ड ट्रंप की चालबाजी, लेकिन पीएम मोदी भी कम नहीं। साझा बयान से समझिए क्या खेल हो गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन के 17 फरवरी को होगी अहम बैठक। आतंकवाद पर पीएम मोदी और ट्रंप ने लगाई फटकार। इस बैंक से पैसे निकालने पर लगा बैंक ग्राहक टेंशन में। क्रेमलिन बोला चेरनोबिल परमाणु रिएक्टर पर हमला नहीं, यूक्रेन का दावा। बलूचिस्तान में श्रमिकों को ले जा रहे वाहन में जोरदार धमाका, 11 लोगों की मौत। जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन युद्ध खत्म करने का प्लान अमेरिका के पास तैयार नहीं है। 14 फरवरी को क्या है पेट्रोल और डीजल के रेट। कौन है नए कैप्टन अमेरिका एंथनी मैकी। और श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 107 रन में समेटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा, व्यापार, निवेश, एनर्जी, सुरक्षा और तकनीक सहित कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा अमेरिका भारत को तेल और गैस बेचेगा, दुनिया का सबसे अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट भी देगा। लोगों को लगा कि ट्रंप पीएम मोदी पर अपना सामान खरीदने के लिए दबाव बनाने में सफल हो गए, लेकिन जब ज्वाइंट स्टेटमेंट आया तो उसमें वो कई चीजें गायब थी जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। इससे साफ है कि भारत ने उन मुद्दों पर बहुत ज्यादा भाव ही नहीं दिया। पीएम मोदी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका से अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट खरीदेगा, लेकिन जब ज्वाइंट डिक्लेरेशन सामने आया तो उसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ कहा है कि यह सिर्फ प्रस्ताव है, इस बारे में कोई प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है। निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के बाद सबसे वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसके साथ ही आयोग में तीसरे निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए भी एक नया नाम चुना जाएगा। विधि मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 17 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक होगी। मौजूदा मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वह 2.5 साल से अधिक समय तक इस पद पर रहे। नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय चयन समिति बनाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राहुल गांधी शामिल हैं। आतंकवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फटकार के बाद पाकिस्तान फरफराने लगा है। पाक विदेश मंत्रालय ने भारत और अमेरिका के ज्वाइंट स्टेटमेंट को एक तरफा, भ्रामक और राजनयिक मापदंडों के विपरीत बताया है। पाक ने हैरानी जताते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ उसके प्रयासों और बलिदानों को नजरअंदाज किया गया है। आतंक के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर कई नए पाकिस्तान के प्रयासों को नजरअंदाज किया गया। पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफाकत अली ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत और अमेरिका के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर बयान जारी किया। उन्होंने उल्टा भारत पर आतंकवाद को स्पॉन्सर करने के आरोप लगाए और कहा कि इस तरह के बयानों से कुछ होने वाला नहीं है। भारत के आतंकवाद को समर्थन को छिपाया नहीं जा सकता। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें जमाकर्ताओं द्वारा पैसे निकालने पर भी बैन लगा दिया गया है। इसके बाद से खाता धारक चिंतित हैं। शुक्रवार सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ बैंक के बाहर जमा होने लगी। वे अपने अकाउंट के बारे में बैंक कर्मचारियों से पूछताछ करते दिखे। ग्राहकों के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आई। बैंक कर्मचारी उन्हें समझाते हुए भी नजर आए। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को लेकर रिजर्व बैंक के निर्देश गुरुवार को कारोबार बंद होने से लागू हो गए, जो 6 महीने के लिए लागू रहेंगे। आरबीआई ने कहा बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए निर्देश दिया गया है कि वह जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खातों या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे। बैंक कर्मचारियों के वेतन, किराए और बिजली के बिल जैसे कुछ आवश्यक मदों के संबंध में व्यय कर सकता है।
रूस यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष में शुक्रवार को यूक्रेन के द्वारा किए गए हमलों के दावों पर रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने प्रतिक्रिया दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यूक्रेन के आरोपों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि रूस ने ड्रोन से चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र के बाहरी सुरक्षा कवच पर हमला किया। पेस्कोव ने कहा कि परमाणु सुविधाओं पर हमला करने की कोई बात नहीं है और इस तरह का दावा गलत है। साथ ही दिमित्री पेस्कोव ने यह भी कहा कि यूक्रेनी अधिकारियों ने यह दावा किया है कि क्योंकि वे बातचीत के जरिए युद्ध खत्म करने की कोशिशों को विफल करना चाहते हैं। उनका ये भी मानना है कि यूक्रेनी सरकार के कुछ लोग शांति प्रक्रिया की शुरुआत के खिलाफ हैं और ऐसे लोग इसे बाधित करने के लिए सब कुछ करेंगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक बार फिर धमाका हुआ। कोयला खनिजों को ले जा रहे वाहन को निशाना बनाकर बम विस्फोट किया गया, जिसमें कम से कम 11 लोग मारे गए। इससे पहले भी इस क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है। ये धमाका बलूचिस्तान प्रांत के हरनई में हुआ। कोयला खदान श्रमिकों को ले जा रहे एक पिकअप वाहन पर विस्फोटक उपकरण से हमला किया गया। हमले में तुरंत ही 11 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हुए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अब तक की पिछली चर्चाएं शांति योजना बनाने के लिए निश्चित रूप से काफी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका से आने वाले संकेत मजबूत तो हैं, लेकिन उसमें एक रूपता नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ और बातचीत करने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने जेडी वेंस के साथ आगामी वार्ता को लेकर कहा, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो केवल राष्ट्रपतियों के स्तर पर ही हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। इसी आधार पर देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमत तय की जाती है। हालांकि लंबे समय से राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज यानी 14 फरवरी 2024 के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में मामूली बदलाव देखा गया है। नई दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104.21 रुपए है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 103.94 रुपए प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपए प्रति लीटर है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कैप्टन अमेरिका अब बदल चुके हैं। अब अभिनेता क्रिस इवांस इस भूमिका में नजर नहीं आने वाले। इस फिल्म की अगली कड़ी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में एंथनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका का दारोमदार संभाल लिया है। एंथनी मैकी ने मार्वल यूनिवर्स में फाल्कन के रूप में एंट्री की थी। अब वह कैप्टन अमेरिका की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। एंथनी मैकी ने साल 2014 में मार्वल स्टूडियो की ब्लॉकबस्टर फिल्म कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में सैम विल्सन की भूमिका से बड़े बजट की फिल्मों में कदम रखा था। अभिनेता इस फिल्म में एक पूर्व अमेरिकी वायुसेना पैरा रेस्क्यूमैन की भूमिका में नजर आते हैं, जो विशेष रूप से डिजाइन किए गए विंग पैक का उपयोग करके हवाई युद्ध के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं। कुशल मेंडिस के शतक और गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे में 174 रन से रौंद दिया। यह श्रीलंका की ऑस्ट्रेलिया पर अब तक की सबसे बड़ी वनडे जीत है। इसके साथ ही मेजबान श्रीलंका ने सीरीज भी अपने नाम की। 2 मैचों की सीरीज के पहले वनडे को श्रीलंका ने 49 रन से जीता था। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका ने 50 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 281 रन बनाए। श्रीलंका की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। 15 के स्कोर पर टीम को पहला झटका लगा। एवोर्ड हार्डी ने पथुम निसाका को बोल्ड किया। पथुम निसाका ने 20 गेंदों पर 6 रन बनाए। इसके बाद निशान मधुष्का और कुशल मेंडिस ने दूसरे विकेट के लिए 98 रन जोड़े।